ओम नमो हिंद देशाय नमो भारत संस्कृते। कांग्रेस ने लंबे अरसे बाद एक जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की है और इसको नाम दिया है भारत जोड़ो। पता नहीं भारत जोड़ो से उनका क्या अभिप्राय है और इसका क्या उद्देश्य है, इससे किस उद्देश्य की पूर्ति होगी, इससे कांग्रेस को फायदा होगा, नुकसान होगा, कांग्रेस की आंतरिक राजनीति पर क्या असर पड़ेगा और पूरे देश की राजनीति पर इसका क्या असर पड़ेगा, इन सब मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन इससे पहले आपसे अनुरोध है कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और फॉरवर्ड करें। बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको और नोटिफिकेशन मिलते रहें। बात करते हैं भारत जोड़ो यात्रा की। हाल ही में इसके पोस्टर, इसकी रूपरेखा, इसके लोगो, इसकी टैगलाइन, ये सारा कुछ लॉन्च किया गया। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस यात्रा की मोटी मोटी बातों के लिए। ये यात्रा कन्याकुमारी से शुरू होकर कश्मीर तक जाएगी और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक भाजपा ने भी यात्रा निकाली थी और वो समय था लाल चौक पर झंडा फहराने का, जिसमें मुरली मनोहर जोशी और उनके साथ में सारथी थे नरेंद्र मोदी। और कश्मीर से कन्याकुमारी तक भी बहुत यात्राएं हुई हैं और इसमें सबसे बड़ी चीज है कि राहुल गांधी पदयात्रा करेंगे। ये कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा 3,570 किलोमीटर की होगी और ये 3,570 किलोमीटर की पदयात्रा राहुल गांधी करेंगे। ये अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड होगा अगर राहुल गांधी से पूरा कर पाते हैं। लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें इस ढंग से की गई हैं कि कौन इसमें शामिल होगा, कौन से पदयात्री होंगे और क्या होगा। बहुत सारे इसमें ऐसे लूपहोल्स रखे गए हैं कि राहुल गांधी को बीच में इसे छोड़कर जाने का मौका मिले, क्योंकि ये भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जो शुरू कर रहे हैं वो कभी भी भारत छोड़ो यात्रा बन सकती है, क्योंकि राहुल गांधी बहुत लंबे समय तक भारत में नहीं रह पाते हैं और हर 2-3 महीने के अंतराल में उनको एक बार विदेश यात्रा करनी होती है और ये यात्रा 5 महीने तक चलेगी। तो इस 5 महीने तक राहुल गांधी भारत में रह पाएंगे, ये तो कल्पना करना बहुत मुश्किल लगता है। ये यात्रा 7 सितंबर 2022 से शुरू होकर 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेश होकर निकलेगी और यह यात्रा राहुल गांधी के नेतृत्व में ही निकलेगी, क्योंकि इस समय कांग्रेस के पास कोई अध्यक्ष नहीं है। कार्यकारी अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी, वो इस स्थिति में नहीं है कि पैदल चल सकें या कुछ कर सकें। इसलिए किसी चुनाव प्रचार, किसी यात्रा, पदयात्रा और किसी संघर्ष वाले अभियान में वह नहीं देखी जाती हैं। और अब आपको दिखाते हैं कि इसमें राहुल गांधी की क्या भूमिका रहने वाली है और राहुल गांधी कैसे इस यात्रा को सुचारू रूप से चलाएंगे और इसका क्या निहितार्थ होंगे। अब आप ये देखिए, राहुल गांधी का एक ये कार्टून बनाया है और एक अच्छे पत्र ने इसे छापा है। इसमें राहुल गांधी को गांधी की शक्ल देके, लाठी पकड़ा के और प्रियंका और उनको पुश करते हुए दिखाया जा रहा है। गांधी इन मेकिंग, दिस इज इनफैक्ट गांधी इन मेकिंग। और इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं, क्योंकि आज कांग्रेस के पास गांधी के अलावा कुछ नहीं है। गांधी नाम है, काम तो एक अलग चीज हो गई। और गांधी अगर असली वाले भी आ जाएं आज, तो भी शायद कांग्रेस का भला नहीं कर सकते हैं। ये दूसरी एक फोटो उस समय की है जब इस भारत जोड़ो यात्रा को लॉन्च किया गया। आप देख सकते हैं कि दिग्विजय सिंह है इस पिक्चर में, जो इस भारत जोड़ो यात्रा के संयोजक हैं और उनकी एक हाथ में है मिले कदम जुड़े वतन, और जयराम रमेश भी वही कह रहे हैं, और इनकी एक हाथ में भारत जोड़ो यात्रा का लोगो है। कांग्रेस इतनी पुरानी संस्था है और कहा जाता है इतने एक से एक विद्वान पुरुष इसमें शामिल हुए थे, आज भी विद्वान होंगे ऐसा मुझे नहीं लगता। लेकिन इस भारत जोड़ो यात्रा के लोगों से भारत कहाँ जुड़ रहा है ये तो समझ में नहीं आ रहा। एक्चुअली भारत और यात्रा के बीच में
जोड़ो ही अलग कर रहा है। अगर ये जोड़ो ना हो तो भारत भी अलग है, यात्रा भी अलग है, और ये कैसे तीनों का आपस में सामंजस्य बनाए, ये किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और ये मिले कदम जुड़े वतन, राहुल गांधी ने कहा है कि एक कदम तुम्हारा और एक कदम हमारा, ये है। और आप सोच सकते हैं कि अगर दिग्विजय सिंह जैसे व्यक्ति को इस यात्रा का संयोजक बनाया गया है, तो यात्रा कैसी होगी, कब तक चलेगी, इसका क्या परिणाम होगा। आपको मालूम है कि दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, और ये वही शख्स हैं जिन्होंने भगवा आतंक की थ्योरी को साबित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। और मुंबई में जब आतंकवादी हमला हुआ था, उसके बाद ये पहले शख्स हैं जिन्होंने कहा था कि वो करकरे ने शहीद होने के पहले इनको फोन करके कुछ इंफॉर्मेशन शेयर की थी। सारी बातें झूठी पाई गई। साध्वी प्रज्ञा का मामला हो और कहीं भी हो, ये दिग्विजय सिंह इस मामले में कुख्यात हैं। लेकिन आज भी उम्र दराज होने के बाद भी ये सुर्खियों में इसलिए बने रहते हैं क्योंकि आरएसएस और भाजपा को पानी पी पी कर कोसते हैं, और यही गांधी परिवार से इनका सबसे बड़ा बॉन्ड है, सबसे बड़ा जुड़ाव का कारण है। और ऐसे सारे लोग जो मोदी को गाली दें, आरएसएस को गाली दें, भाजपा को कोसें बिना सांस लिए, वो सब गांधी परिवार के प्रिय होते हैं। और इसी तरीके से आपको तमाम सारे गांधी प्रिय लोग इसमें दिखाई पड़ेंगे। जयराम रमेश भी उनमें से एक हैं। अब आप समझ सकते हैं कि इस यात्रा का क्या होने वाला है। इस जो यात्रा की तजवीज है, इस यात्रा की जो रूपरेखा है, वह राहुल गांधी ने बहुत से लोगों को बताई। और ये बहुत से लोग कौन हैं? ये बहुत से लोग हैं सिविल सोसाइटीज के लोग। और इसमें जो आप चेहरे देखेंगे वही पुराने चेहरे, नर्मदा बचाओ से लेकर और किसान आंदोलन समिति तक वही घिसे पिटे पुराने चेहरे, जिन्हें मोदी ने कुछ दिन पहले संज्ञा दी थी आंदोलन जीवी। तो बिना आंदोलन के जिंदा नहीं रह सकते। कई बार तो ये लगता है कि आंदोलन के परजीवी हैं या स्वयं परजीवी हो गए हैं, और बिना आंदोलन के इनको सांस भी नहीं मिल सकती है। धीरे धीरे योगेंद्र यादव भी उसमें शामिल हो गए हैं, और योगेंद्र यादव, मेधा पाटेकर, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपको इस तरह के धरना प्रदर्शन में कहीं भी हो, पर्यावरण का कोई अभियान चलाना हो, और गुजरात में डैम में जो मेधा पाटेकर हैं, उन्होंने कितने वर्ष वहां पर बिताए, पूरी उम्र उन्होंने निकाल दी आंदोलन के लिए, और अब उन्हें योगेंद्र यादव का साथ मिला है। और वो दिल्ली बॉर्डर पर भी काफी जमे रहे, काफी कुछ काम किया। तो ये लोग भी इनके साथ में आएंगे। अब आप ये समझ लीजिए कि योगेंद्र यादव की कितनी क्रेडिबिलिटी है भारत में, मेधा पाटेकर की कितनी क्रेडिबिलिटी है भारत में आंदोलनों को लेकर, क्योंकि ये पेशेवर आंदोलन करता है, पैसे लेते हैं और आंदोलन करते हैं। ये किसी से छिपी बात नहीं है, ये इनका पेशा है, ये प्रोफेशनल आंदोलनकारी हैं। और आज कांग्रेस का है तो कांग्रेस के साथ हो जाएंगे, कल समाजवादी पार्टी का होगा तो उनके साथ हो जाएंगे, कम्युनिस्ट पार्टी वालों के साथ तो दाएं बाएं रहते ही रहते हैं ये लोग। तो बस इनके अंदर एक विशेष बात है कि भाजपा के किसी आंदोलन में समर्थन नहीं दे सकते हैं, और ये कांग्रेस से जुड़ाव का एक बड़ा कारण है, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त। तो इसलिए ऐसे दोस्तों को भी इन्होंने इकट्ठा किया है। ये जो घटना हो रही है या इवेंट मैनेजमेंट जो ये किया जा रहा है, ये ऐसे समय किया जा रहा है जब कांग्रेस के पास कोई पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं है। सोनिया गांधी इधर उधर से बार बार कार्यकारी अध्यक्ष बन जाती हैं, आज भी वो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, लेकिन पूर्ण अध्यक्ष नहीं है, जिसके लिए सुगबुगाहट चल रही है। और उस बीच में ऐसा माना जाता है कि जब तक ये यात्रा चलेगी 5 महीने तक, तब तक शायद कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिल जाएगा। और उस बीच में ऐसा माना जाता है कि जब तक ये यात्रा चलेगी 5 महीने तक, तब तक शायद कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिल जाएगा। तो आप इसके 2 मायने निकाल सकते हैं कि कांग्रेस का जो अध्यक्ष होगा वो जब आएगा तो वो काफी लुंज पुंज हो जाएगा। कांग्रेस अब एक तरीके से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, गांधी परिवार के बिना बिल्कुल अधूरी और सूनी है। और राहुल गांधी या गांधी परिवार का कोई सदस्य अगर अच्छा अध्यक्ष नहीं होगा तो ये कैसे चलेगी। तो राहुल गांधी का कद बढ़ाने की भी तैयारी है, और अगर आप यूं कहें कि सोनिया गांधी द्वारा राहुल गांधी को रीलॉन्च करने की तैयारी है। राहुल गांधी ने तेवर अपने दिखाने शुरू कर दिए हैं, और उस तेवरों में सबसे पहला तो उन्होंने बताया
कि हम लड़ने के लिए तैयार हैं। हम लड़ने के लिए तैयार हैं, ये उन्होंने बता दिया है। इसका मतलब ये है कि वो पिछले 8 सालों से नरेंद्र मोदी के अगर कोई कट्टर विरोधी है तो वो राहुल गांधी है। इस बात की तारीफ की जानी चाहिए कि आज तक एक भी शब्द मोदी के फेवर में, हित में, अच्छे शब्दों में नहीं किया होगा। लोकसभा में एक बार वो उनके गले पड़ गए थे, मीन्स गले मिलने के लिए गए थे। एक अच्छा काम आप कह सकते हैं कि वो वही है, अन्यथा इस तरह का कोई काम नहीं है। अब आप देखें, सारी बातें हुई, सब कुछ समझाया कि कैसे समझाया होगा, और जो राहुल गांधी ने समझाया उसको फिर जयराम रमेश और दिग्विजय सिंह ने लोगों को समझाया। ये एक पोस्टर है। अगर आप देखें, भारत जोड़ो यात्रा और राहुल गांधी को एक तरीके से लॉन्च किया जा रहा है। इसमें पूरा पूरा उद्देश्य भी यही है, और एक नए अवतार में राहुल गांधी इसमें आ जाएंगे। एक दूसरा पोस्टर आप देखिए, कांग्रेस टू ऑर्गेनाइज भारत जोड़ो यात्रा। ये भारत जोड़ो यात्रा का रूट चार्ट है, ये उसका लोगो है। इसके बारे में हम लोगों की बात हो गई। ये एक और पोस्टर है, आप देखिए, ऐसा दिखाने की कोशिश की जा रही है कि सड़कों पर हर जगह कितना संघर्ष हो रहा है, ये वक्त है जुड़ने का। लेकिन क्यों, ऐसा क्या हो गया इस वक्त में, जो ये वक्त है जुड़ने का, भाई क्या हो गया? और ये हैं हमारे परंपरागत सिविल सोसाइटी के सदस्य जो हर जगह आंदोलन में उपस्थित रहते हैं, और ये हर एक के लिए तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कोई भी आदमी इनको हायर कर सकता है कहीं के लिए भी, और ये बड़े आराम से उपलब्ध हो जाएंगे। अब देखिए, सोनिया गांधी ने भी क्या कहा। सोनिया गांधी ने कहा है कि संविधान के मूल्यों को मजबूत करने के लिए यात्रा की जा रही है। ये सोनिया गांधी ने कहा है। पता नहीं उनको संविधान तभी खतरे में नजर आता है जिस समय कांग्रेस शासन में नहीं होती है। तो ये आप देख सकते हैं, ये फोटो बहुत कुछ कहती है। ये कांग्रेस के चिंतन शिविर की फोटो है। लाइन लगा के खड़े हुए एक से एक दिग्गज नेता, और सोनिया गांधी आती हुई आप देख सकते हैं। बिल्कुल कॉर्पोरेट स्टाइल है, जैसे बिग बॉस आ रहे हैं और सारे लोग लाइन लगा के खड़े हुए हैं उनके स्वागत के लिए, हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं। इसमें गुलाम नबी आजाद भी शामिल हैं, जो सकपकाए से थोड़ा हाथ ऊपर नहीं उठा पा रहे हैं क्योंकि वो G23 के सदस्य हैं, और बाकी लोग तो बिल्कुल नतमस्तक हैं। और सोनिया गांधी ने अपने हाथ जोड़े भी नहीं है, वो मुस्कुराती हुई ऐसे जा रही हैं जैसे ब्रिटेन की महारानी गार्ड ऑफ ऑनर लेती हैं, इस ढंग से निकलती जा रही हैं। तो ये तो चीजें थी कुछ भारत जोड़ो यात्रा के बारे में। जब पार्टी स्वयं को व्यवस्थित नहीं कर पा रही है, एक नहीं कर पा रही है, तो क्या करेगी? उन्होंने डायलॉग दिया है कि ये नफरत का माहौल है, और ये यात्रा नफरत के विरुद्ध की जा रही है, नफरत को समाप्त करने के लिए की जा रही है। आज पूरे देश में नफरत की आंधी चल रही है। मीन्स ये सारी चीजें वही आ रही हैं जब कांग्रेस ने जहर की खेती जैसा डायलॉग दिया था, मौत के सौदागर जैसा डायलॉग दिया था। हमें लगता है कि इस तरह के डायलॉग की पुनरावृत्ति होगी, और इस यात्रा के बाद कांग्रेस और अधिक कमजोर और अधिक निरीह नजर आएगी। देखते हैं क्या होता है, हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ये बिल्कुल निश्चित मानिए कि यात्रा काफी रोचक और मनोरंजक रहने वाली है। हम सब मनोरंजन से ओत-प्रोत होते रहेंगे बीच बीच में। नमस्कार, फिर किसी ज्वलंत मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होगी जल्द ही।